क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से शांति और ज्ञान का एहसास हो, जिसकी ऑरा में एक दिव्यता हो, आंखों में करुणा हो और चेहरा ऐसा लगे जैसे किसी संत का हो? ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरु यानी जुपिटर की कृपा होती है। जब गुरु शुभ होता है तो उसके बॉडी फीचर्स में एक दिव्यता और संतुलन झलकता है। ऐसे व्यक्ति का माथा ऊंचा और गोल होता है, जो उसकी उच्च विचारधारा और ज्ञान की क्षमता को दर्शाता है। आंखें बड़ी और गहरी होती हैं, जिनमें एक शांति और संवेदनशीलता होती है। उनकी वॉइस मधुर और प्रभावशाली होती है, जैसे हर शब्द में कोई गूढ़ अर्थ छुपा हो। चेहरा प्रबल और स्पष्ट होता है और त्वचा में हल्की पीली या सुनहरी आभा होती है, जो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाती है। उनकी शरीर की चाल धीमी लेकिन गरिमापूर्ण होती है, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। जब गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी उतना ही नोबल होता है। ऐसे लोग नेचुरली टीचर्स, मेंटर्स, एडवाइजर्स या स्पिरिचुअल गाइड्स बन जाते हैं। उनका थिंकिंग पैटर्न ब्रॉड माइंडेड, लॉजिकल और फेयर होता है। वो न्यायप्रिय होते हैं और हर परिस्थिति में धर्म को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें दूसरों को अपलिफ्ट करने की गहरी इच्छा होती है। ऐसे लोग जीवन में चाहे किसी भी फील्ड में हों, उनका एक ही लक्ष्य होता है, दूसरों के जीवन में रोशनी लाना। उनका आत्मविश्वास स्थिर और ग्राउंडेड होता है, कभी अहंकार से भरा नहीं। वे मटेरियल सक्सेस के साथ साथ इनर विजडम को भी बराबर महत्व देते हैं। उनका जीवन मिशन ड्रिवन होता है और वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन से चीज़ों को देखते हैं। अब सोचिए, अगर गुरु इतना प्रभावशाली है तो उसका असर उस घर पर भी तो ज़रूर होगा जहां आप रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर हमेशा साफ, व्यवस्थित और दिव्यता से भरा होता है। घर में पूर्व या ईशान कोण विशेष रूप से सजीव और पवित्र होता है। वहां मंदिर सुव्यवस्थित, दीपक जलता हुआ और हर रोज पूजा होती है। घर में पीले रंग का स्पर्श जैसे कर्टन्स या कुशन्स में अक्सर पाया जाता है। पवित्र ग्रंथ, धर्म से जुड़ी किताबें और संतों की तस्वीरें घर की दीवारों पर सजती हैं। पूरे घर में एक शांति और लर्निंग का वातावरण होता है, जहां आर्ग्यूमेंट्स की जगह डिस्कशंस होते हैं और जहां हर कोना किसी हायर विजडम की उपस्थिति को दर्शाता है। बड़ों का सम्मान, मेहमानों की सेवा और दान पुण्य की भावना घर के नियमों में शामिल होती है। लेकिन अगर यही गुरु नीच स्थिति में चला जाए या पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? तब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, अहंकार बढ़ने लगता है या फिर ज्ञान का अभाव जीवन को दिशाहीन बना देता है। ऐसे में रेमेडीज अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु दुर्बल हो तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत रखें और उस दिन पीले वस्त्र पहने, पीले फल, चने और गुड़ का दान करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर और शुद्ध करेगा। गुरु, शिक्षक या जीवन में मार्गदर्शन देने वाले किसी व्यक्ति का आदर करें। उनका आशीर्वाद गुरु के दोष को शांति देता है। तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। तुलसी गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें और गुरुवार को स्कूल या लाइब्रेरी में किताबें दान करें। केले के पेड़ की पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं। साथ ही साथ अहंकार और ज्ञान का दिखावा छोड़ें, क्योंकि जब आप विनम्र बनते हैं तभी गुरु कृपा बरसती है। तो याद रखिए, गुरु केवल ज्ञान का ग्रह नहीं है, वो आपके जीवन की दिशा और दर्शन है। अगर आपने गुरु को समझ लिया तो जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी होगी, दुहक नहीं होगा, उद्देश्य होगा। और यही गुरु की असली शक्ति है। वो आपको सिर्फ सफल नहीं, सशक्त और समर्पित भी बनाता है।